जी, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर थ्री के सामने खड़ी है? जी हाँ, क्या दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर थ्री के सामने खड़ी है? क्योंकि आपको पता है ईरान की तरफ से पैदा हुई ईरान, अमेरिका, इसराइल, मिडिल ईस्ट में जो है लगातार हमले अटैक्स जो है हो रहे हैं। ईरान की तरफ से रिटेलिएट हो रहा है, फिर इसराइल की तरफ से हो रहे हैं ईरान पे हमले, अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में पैदा हुए लगातार वॉर हो रहे हैं भाई। तो जी हाँ, मिडिल ईस्ट में अगर तुम देखोगे तो लगातार वॉर हो रहे हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो। अमेरिका की तरफ से बात है वो ईरान पे हो रहे हैं वॉर, और रिटेलिएट में ईरान की तरफ से अगर तुम देखोगे तो ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में जैसे कि दुबई, कुवैत, कतर, फिर अलग अलग जगह पे और ईरान की तरफ से बात हुए हमले हो रहे हैं। तीसरा दिन बाद हुए युद्ध का आज चल रहा है। आज एक बार फिर से काफी सारे डेवलपमेंट हुई। अगर सबसे पहले तुम सुबह देखोगे तो कल ट्रम्प, चाचा ट्रम्प का बाद में डोनाल्ड ट्रम्प का एक बयान आता है कि ईरान बात करने के लिए शायद तैयार है, कुछ इस तरह का बयान आता है। लेकिन आज जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया कि हम अब हमारी यूएस से कोई भी बात नहीं होगी। या ईरान की तरफ से आज सुबह सुबह साफ कर दिया गया कि अब हमारी यूएस की तरफ से बाय द वे कोई बात नहीं होने वाली है। जी हाँ, यूएस की तरफ से बाय द वे कोई बात अब जो है नहीं होने वाली, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ कर दिया गया ईरान की तरफ से। सऊदी अरेबिया के लिए भी बताया जा रहा है ईरान पे लगातार, सऊदी अरेबिया और जो मिडिल ईस्ट के देश है उस पर लगातार पैदा हुए हमले जो है ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और अलग अलग जगहों में भी अगर तुम देखोगे तो पाकिस्तान में पैदा हुए प्रदर्शन हो रहे हैं। जी अलग अलग जगह में भी देखोगे तो पाकिस्तान में पैदा हुए प्रदर्शन हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि नए लीडर जो कि ईरान की तरफ से बनाया गया था, जी हाँ, नए लीडर अराफी जो कि हामनई आरफी जो कि नए लीडर ईरान की तरफ से जो बनाया गया था, उसे भी बाय द वे बताया जा रहा है कि मार गिराया गया है। जी हाँ, अराफी को भी बताया जा रहा है कि बाय द वे मार गिराया गया है। ईरान के नए लीडर अराफी की मौत बताया जा रहा है। अमेरिका हमले में मौत का दावा किया गया है, अमेरिका ने हमला किया जिसमें मौत का दावा किया गया। अमेरिका के पूर्व एनएसए का दावा है गाइस। खबर की अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान के नए लीडर अराफी की मौत बताई जा रही है। जी हाँ, अराफी की बात में मौत बताई जा रही है। अमेरिका की तरफ से हमले किए जाने के बाद बताया जा रहा है कि अराफी की मौत बताई जा रही है। तो काफी कुछ, तीसरे दिन भी सेम लगातार अगर तुम देखोगे तो 2 दिन ऑलरेडी युद्ध हो चुका है ईरान वर्सेस इसराइल में। आज तीसरा दिन है बाय द वे। और तीसरा दिन भी अगर तुम देखोगे तो कुछ हालत जो है बदलता हुआ फिलहाल अभी तक तो अगर तुम देखोगे तो नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुछ हालत जो है बदलता हुआ फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। और काफी सारे बाय द वे अगर तुम देखोगे तो काफी सारे जो है आदमी, काफी सारे भारतीय, फिर अलग मुल्क के जो कि फंसे हुए बाय द वे, यूएई में फंसे हुए, दुबई में फंसे हुए, क्योंकि यूएई एक कहीं ना कहीं शांति का देश माना जाता है। लेकिन यूएई पे भी बाय द वे ईरान ने इस बार हमला किया है, और यूएई में भी बाय द वे अटैक्स हो रहे हैं। ईरान न्यूज लाइव, अमेरिका ईरान युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान आया। बिगड़ते हालातों पर चिंता जताई है मोदी ने, हमारे राष्ट्रपति मोदी ने। ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध की जद में आ चुका है। तो जैसा कि डर लग रहा था कि मिडिल ईस्ट युद्ध में मिडिल ईस्ट जो है ये जंग में कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि हम ईरान जो है अलग अलग देशों में अगर तुम देखोगे तो ईरान ब्रिटिश के साइप्रस एक एयरबेस पे बेस पे हमला करता है, ओमान पे हमला करता है, फिर कतर, कुवैत, बहरीन, फिर यूएई, मतलब सऊदी अरब, पूरे मिडिल ईस्ट जो देश है, ओमान, पूरे मिडिल ईस्ट देश में जो है ईरान की तरफ से बात हुए हमला होता है। और कहीं ना कहीं संदेश यही होता है कि हम अगर डूबेंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। ईरान अगर जलेगा तो ईरान के साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और इसराइल पे तो ऑलरेडी तेल अवीव पे हमला हो ही रहा है। जी हाँ, मिसाइल से मिसाइल बाद अभी अटैक हो रही है, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट भी की जा रही है, क्योंकि और इसराइल के पास जो आयरन डोम है कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट की जा रही है। लेकिन आज की आधुनिक मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक की जो मिसाइल है फतेह 2 है, फिर हाइपरसोनिक की और जो मिसाइल है जो ईरान के पास और हाई लेवल की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कहीं ना कहीं रोकने में आयरन डोम अभी भी नाकाम हो रहा है।
कुछ मिसाइलें रोकी जा रही है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अभी भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अभी भी लेटेस्ट जनरेशन का जो है वो अभी भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है भाई लोग। और सोमवार को भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ठिकानों पर निशाना बनाया है और युद्ध के और भयावह होने का खतरा बना हुआ है बाय द वे। एक तरफ ईरान ने इसराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में अपने स्वच्छ नेता अयतुल्ला खामनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है। ये ईरान की तरफ से आज सुबह भी बाय द वे आज कहा गया, अगर तुम देखो आज मॉर्निंग में कहा गया था ईरान की तरफ से, यूएन को एक चिट्ठी लिखी थी और उल्लंघन बताया गया था जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने अचानक हमला किया था, क्योंकि बीच में आपको पता है बातचीत हो रही थी, 2 फेज आई थिंक बातचीत हो चुकी थी, तीसरे फेज मंडे को होना था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया, क्योंकि ट्रंप की तरफ से भी बयान आया था कि ट्रंप को लग रहा था कि जो बातचीत हो रही थी उसमें कोई हल नहीं दिख रहा था, इसलिए ट्रंप और इसराइल ने हमला किया। और आज सुबह ईरान ने यूएन को भी चिट्ठी लिखी है और यूएन को साफ तौर पे ईरान के तरफ से आज कहा गया है कि इन लोगों ने बातचीत होते होते बीच में इन लोगों ने हमला किया है और हमारे लीडर जो है सुप्रीम जो कि खामनेई है मारे गए हैं और इसलिए उनका बदला हम लेके रहेंगे। ये आज सुबह सुबह बाय द वे ईरान की तरफ से यूएन को भी चिट्ठी लिख के जो है बताया गया है गाइस। एक तरफ ईरान के इजराइल और अमेरिका संयुक्त हमले में अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खाने की हत्या बदला लेने का संकल्प ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर उतार दिया। B2 बॉम्बर से बाय द वे कल ही हमला हो रहा है, कल भी हमला हुआ है बाय द वे, आज भी B2 बॉम्बर से हमला हो रहा है, तो B2 बॉम्बर से भी बाय द वे हमला हो रहा है, प्लस इजराइल के GBU-28 बॉम्बर से भी हमला हो रहा है। तो काफी सारे मिसाइल है प्लस बॉम्बर है जो घातक अमेरिका के, वो भी अब अमेरिका कहीं ना कहीं उतार रहा है और ईरान भी कहीं ना कहीं अपना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, अब कल जो है खबर आई थी कि सबसे पहले एक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज हुई थी जो कि फतेह 2 बताया जा रहा था, यूएस बेस पे हमला किया गया था। आज सुबह भी खबर आई कि यूएस बेस को ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि यूएस बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया है कई जगह, और जो जगह बाकी है वहां पे भी पूरी तबाह कर देंगे, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, ये कहा गया। और वहीं पे अमेरिका की तरफ से आज सुबह सुबह यूएस गोराल्ड जो कि एक और एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, एक और एयरक्राफ्ट शिप है, उससे बाय द वे हमला किया गया है मॉर्निंग में। तो अमेरिका की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद ठिकानों और इसराइल को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसराइल में मिसाइल हमलों या उन्हें रोके जाने के कारण हुए जोरदार धमाकों की आवाज तेल अवीव में सुनने को मिली। वही इसराइल की बचाव सेवाओं ने बताया कि मध्य शहर बेत शेमेश में एक यहूदी प्रार्थना स्कूल पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए और 28 घायल हुए, जिससे देश में मरने वालों की कुल संख्या 10 हो गई है। कतर कुवैत जैसे शहरों में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, मतलब जैसा कि कल हो रहा था हमला, पहला दिन हमला हो रहा था, उसी तरह आज भी हो रहा है। कतर में भी हमला हुआ है, कुवैत में भी हमला हुआ है, प्लस अगर दुबई में भी आई थिंक यूएई में भी शायद आज हमला हुआ यूएस बेस पे, तो आज भी वही हमला हो रहा है। वही अमेरिका और इसराइल ने भी रविवार को बमबारी जारी रखी। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए धमाकों में आसमान में धुएं के विशाल गुब्बार उठता दिखा, खासकर उस इलाके में जहां सरकारी इमारतें स्थित है। जानी अधिकारियों का कहना है कि अयतुल्ला खामनेई और उन्हें वरिष्ठ नेता और अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने वाले अमेरिका और इसराइल हमलों की शुरुआत से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच ईरानी स्कूल पर हुए हमले में मौत का आंकड़ा 180 तक पहुंच गया है। तो जो कल ईरान के स्कूल में एक हमला हुआ था, आई थिंक संडे को ही हुआ था, जो बताया गया था, पहले 45 का आंकड़ा था, फिर आई थिंक 80-90 का पहुंच गया था, और अब वही जो बताया जाता है कि 180 का वायदा हुए वो आंकड़ा अब पहुंच चुका है। मतलब एक तरह से अगर तुम देखोगे तो युद्ध कहीं से भी थमने की नाम नहीं ले रही है। यह पीएम मोदी ने बाद में नेतन्याहू से बात की है, लेकिन युद्ध कहीं भी मिडिल ईस्ट में बाद में थमने के नाम नहीं ले रही। ऑलरेडी गोल्ड का दाम जो है ऑलरेडी आज सुबह सुबह 10,000 रुपए बढ़ गया था, आई थिंक कितने ग्राम को गोल्ड 10,000 रुपए ऑलरेडी बढ़ गया था। फिर और भी जो है वो दाम सिल्वर का भी आई थिंक सुबह सुबह बढ़ रहा था, तो काफी सारे दाम जो वो अब बढ़ने चालू हो गए थे। तेल का दाम बाय द वे
बैरेट लीटर जो है वो भी आज सुबह सुबह बढ़े हैं और बताया जा रहा है 100 पार हो सकता है। तेल का भी जो दाम है वो 100 पार बताया जा रहा है, बैरेट हो सकता है गाइस। कुवैत के आकाश में अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराए। ईरान का बड़ा ऐलान, नेतन्याहू के घर पर भी हमला हुआ है। तो नेतन्याहू के घर पर भी बाय द वे ईरान ने हमला किया। तो कहने का मतलब है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि फ्रांस जो है, फ्रांस की जो शिप है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बाय द वे। यूएई के साइड आई थिंक फ्रांस की शिप बढ़ती हुई बाय द वे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है यूरोप, जो कि यूरोप और अमेरिका का भी कुछ समय से, क्योंकि ग्रीनलैंड के चलते थोड़ा सा टकराव हुआ था, मतलब मतभेद हुआ था, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रांस कहीं ना कहीं युद्ध में साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश बताया जा रहा है और जर्मनी कहीं ना कहीं अमेरिका का युद्ध में साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान की तरफ से भी कोई जरूर आएगा। वो अगर हो सकता है चाइना, रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया, आपको तीनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 की और कहीं ना कहीं दुनिया बढ़ते हुए दिखाई दे रही है गाइस। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।